हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ डॉक्टर हिरा और आज मैं डिस्कस करूँगी HR21 ड्रॉप्स को। व्यूअर्स, ये ड्रॉप्स यूज़ होते हैं मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स के लिए और उसके साथ साथ एसोसिएटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो उनके लिए ये यूज़ होते हैं। दोस्तों, हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो एक नेचुरल चेंजेस होती है जो कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होती है और यही चेंजेस होती है कि जो वुमेन में प्रेगनेंसी को पॉसिबल बनाती हैं। हमारे फीमेल्स के अंदर इस साइकिल्स को नॉर्मली चलने के लिए ज़रूरी होता है कि हमारे बॉडी के अंदर वो साइट्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन नॉर्मली हो और इसके साथ साथ जो यूट्रस होती है प्रेगनेंसी के लिए उसकी प्रिपरेशन होती है और वो प्रिपरेशन भी नॉर्मली हो। और इन तमाम कामों के अंदर यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में या फिर प्रेगनेंसी के कंसीव करने से पहले यूट्रस की प्रिपरेशन में इन तमाम मामलात में औरत के जिस्म में सबसे ज़्यादा जो मैटर करती है चीज़ इन तमाम तब्दीलियों के लिए वो होती है हार्मोनल लेवल। अगर हार्मोन्स ज़्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं तो इनकी वजह से औरतों की यानी फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारी चेंजेस आती हैं। अगर तो ये चेंजेस नॉर्मली हो रही हो तो फिर तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नॉर्मल रहता है और अगर मैरिड है वुमेन वो कंसीव करती है तो वो नॉर्मली अपनी जो प्रेगनेंसी होती है उसको मेंटेन रख पाती है। लेकिन अगर इन हार्मोन्स में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो सिर्फ प्रेगनेंसी डिस्टर्ब नहीं होती बल्कि अनमैरिड जो वुमेन्स होती है, अनमैरिड जो फीमेल्स होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनको जो बहुत सी मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स का सामना करना पड़ता है। तो उन अनमैरिड गर्ल्स के लिए या फीमेल्स के लिए जिनको मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स का सामना करना पड़ता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से, उनके लिए HR21 ड्रॉप्स बहुत इफ़ेक्टिव हैं। इनकी इंडिकेशन देखते हैं कि मेंसेस में पेश आने वाली कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन है जो गर्ल्स फेस कर रही हो तो उनके लिए HR21 इफ़ेक्टिव है। तो व्यूअर्स, अगर आप फीमेल में अगर मेंसेस ऐसे आ रहे हो जिनके अंदर मेंसेस क्रैम्प बहुत ज़्यादा उठ रहे हो, एब्डोमेन के अंदर पेन बहुत ज़्यादा हो और मेंसेस शुरू होने से कुछ दिन पहले से ही पेन स्टार्ट हो जाए तो HR21 उनके लिए इफ़ेक्टिव है। प्लस ये कि ऐसी गर्ल्स या ऐसी लेडीज़, ऐसी फीमेल्स जिनके अंदर मेंसेस वक्त से बहुत पहले आ जाते हैं यानी कि हफ़्ता पहले या 10 दिन पहले आ जाते हों और उनका जो डिस्चार्ज होता है, जो ब्लीडिंग होती है वो डार्क हो या क्लॉटेड हो तो उनके लिए HR21 इफ़ेक्टिव है। व्यूअर्स, अगर कोई फ़ीमेल पेशेंट ऐसी है जिसे मेंसेस मिक़दार में कम आ रहे हो ड्यू टू फिब्राइड इन यूट्रस, अक्सर फ़ीमेल में ये इशू हो जाता है और उसकी वजह से भी उनके जो मेंसेस हैं वो मिक़दार में कम हो जाते हैं तो उनके लिए भी HR21 इफ़ेक्टिव है। और बाज़ औक़ात ऐसी भी कंडीशन होती है जिसमें कोई लाजमी नहीं है कि फिब्राइड या कोई इस तरह का कोई भी इशू हो, जस्ट हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी, अप एंड डाउन होने की वजह से भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो HR21 उनको भी रिकवर करता है। और अगर वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाए, नर्वस सिस्टम की वीकनेस ज़्यादा हो जाए मेंसेस के दौरान तो उसमें भी HR21 इफ़ेक्टिव है। मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स में काफ़ी सी कंडीशन देखनी आती हैं जिनमें बेसिकली 3 ऐसी कि आम तौर पर जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उनमें देखने में आती है कि या तो उनको जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है या फिर किसी को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होती ज़्यादा, बिल्कुल हल्का फुल्का सा दाग लग जाता है जिसे एमिनोरिया भी कहते हैं। या फिर कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको पीरियड्स के दौरान का जो टाइम होता है यानी एक पीरियड से नेक्स्ट मंथ के पीरियड के दौरान का जो टाइम होता है अक्सर औक़ात उनमें ही दाग लग जाता है या थोड़ी बहुत ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसी सूरत हाल के अंदर भी HR21 ड्रॉप्स इफ़ेक्टिव हैं। और इरेगुलर मेंसेस का जिनको प्रॉब्लम होता है कि या तो लेट आ रहे होते हैं या वक्त से पहले या एक ही मंथ में 2-3 दफ़ा रिपीट हो रहे होते हैं तो ऐसी तमाम कंडीशन में HR21 ड्रॉप्स आपके लिए बहुत यूज़फुल हैं। अब अगर फार्मूला की तरफ आएँ तो HR21 में जो फर्स्ट मेडिसिन ऐड की गई है वो है एलिट्रिस। एल्ट्रस में
दोस्तों ऐसी लेडीज़ जिनको प्री मेच्योर या प्रोफ्यूज़ मेंसेस हो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा मिक़दार में ज़्यादा आ रहे हों और वक्त से पहले आ रहे हों, पेन बहुत ज़्यादा हो रही हो, तो ऐसी फ़ीमेल के लिए जो HR-21 ड्रॉप्स है वो बहुत हेल्पफुल हैं। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें ऐड की गई है सेमिसिफ्यूगा। तो ऐसी लेडीज़ जिनको एमिनोरिया यानी कि नो मेंसेस की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो, कि काफ़ी मंथ्स हो गए हों लेकिन उनको मेंसेस ना आ रहे हों, और जो ओवेरियन रीजन होते हैं, यानी दोनों ओवरीज़ की जो जगह है, बेशतर औक़ात वहाँ पे पेन उनको रहती हो, और जो मेंसेस शुरू होते हैं या मेंसेस शुरू होने से पहले उनको बहुत ज़्यादा पेन रहती हो, या मेंसेस शुरू होने के फ़ौरन बाद जैसे ब्लीडिंग हुई है और साथ ही पेन उनको स्टार्ट हो जाती है, और पेन भी ऐसी जो कि काबिल बर्दाश्त ना रहे। और इसके साथ ऐसी पेन के साथ उनको ये हो कि जो ब्लड हो वो क्लॉटेड था, यानी कि जमा हुआ और काफ़ी डार्क सा ब्लड आ रहा हो, तो सेमिसिफ्यूगा उनके लिए इफ़ेक्टिव है। प्लस ये कि उनको जो ऐसे ब्लड के साथ साथ उनकी जो बैक पेन है वो बहुत ज़्यादा हो, वो बग़ैर टेक लगाए या बग़ैर सहारे के बैठ ना पाती हों, तो उनके लिए सेमिसिफ्यूगा इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट इसके अंदर मेडिसिन है डेमियाना। तो दोस्तों इसको कहा जाता है कि ऐसी फ़ीमेल जिनके अंदर जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फ़्लो है और यंग गर्ल्स के अंदर, ये उसको स्टेबल करता है और उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको नॉर्मल रखता है। आगे इसमें नेक्स्ट मेडिसिन जो ऐड की गई है वो है फेरमफॉस। तो दोस्तों जो ऐसी फ़ीमेल्स या गर्ल्स जिनके अंदर जो मेंसेस है वो हर 2 से 3 हफ़्ते के बाद रिपीट हो जाता हो, 2 से 3 ही हफ़्ते गुजरते हों, उसके बाद दोबारा आना शुरू हो जाते हों, और जो सेंसेशन है पेन की वो बहुत ज़्यादा हो, और मेंसेस के दौरान उनको सर दर्द रहता हो, और जो उनकी जो वजाइना है उसके अंदर हीट ज़्यादा महसूस होती हो और ड्राइनेस पाई जाती हो, तो फेरमफॉस उनके लिए इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट इस मेडिसिन हेलोनियस। हेलोनियस ऐसी फ़ीमेल जिनके मिसकैरेज बहुत ज़्यादा जिनके होते हैं, जो मैरिड जिनके अंदर मिसकैरेज के बाद ब्लीडिंग का ज़्यादा इशू हो, बैकिंग बहुत ज़्यादा उनको हो रही हो, कमर में इंतहा का दर्द हो मिसकैरेज के बाद ब्लीडिंग के दौरान, और उनको सोरनेस, वॉम में बहुत सोरनेस हो, कॉन्शियस हो जाए उनकी वॉम बहुत ज़्यादा, और मेंसेस बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट आ रहे हो, और प्रोफ्यूज़ बहुत हो, साथ लिकोरिया हो, तो ऐसी फ़ीमेल के लिए हेलोनियस इफ़ेक्टिव है। यानी कि फ़ीमेल जिनका मिसकैरेज हो और उसके साथ उनको मेंस्ट्रुअल ट्रबल हो रही हो, तो उनमें हेलोनियस मिसकैरेज के बाद इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट है सेबल। तो सेबल जो ओवरीज जो हैं उनके जो टिश्यूज़ हैं, अगर वो इफ़ेक्टिव हो रहे हो मेंसेस के दौरान, उसकी वजह से पेन हो रही हो यंग गर्ल्स के अंदर, यंग फीमेल्स के अंदर, तो सेबल उनके लिए इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट इसमें मेडिसिन है सेनिसियो। तो ऐसी मेंसेस जो रिटार्डेड हो या सप्रेस्ड हो गए हो, यानी कि मेंसेस आना बंद हो गए हो, उनको फंक्शनल एमिनोरिया हो गया हो यंग गर्ल्स के अंदर, प्लस के उनको बैकिंग बहुत ज़्यादा हो या कमर दर्द हो, और मेंसेस से पहले उनकी ऐसी कंडीशन हो कि उनको इन्फ्लेमेटरी जो कंडीशन है उसका सामना बहुत हो, जैसे कि या तो उनको इन्फ्लेमेशन यानी कि उनके गले में सोजिश हो जाएगी, या चेस्ट में हो जाएगी, या फिर ब्लैडर के अंदर हो जाएगी, तो उनके लिए ये मेडिसिन इफ़ेक्टिव है। लास्ट मेडिसिन है इसमें सीपिया। तो ऐसी गर्ल्स जिनको मेंसेस बहुत लेट आते हों, और लेट आने के साथ साथ ये नहीं कि फ़्लो में हो रहे हों, बल्कि बहुत कम मिक़दार में हो रहे हों, इर्रेगुलर हो, और जब लेट आ रहे होंगे तो मेंसेस मिक़दार में कम होंगे, लेकिन अगर वक्त से पहले आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मिक़दार में होंगे, और पेन बहुत ज़्यादा शार्प पेन उनको हो रही होगी, तो ऐसी फ़ीमेल्स के लिए और ऐसी यंग गर्ल्स के लिए सीपिया बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं मेंसेस के दौरान भी ले सकते हैं, अगर मेंसेस शुरू होने से पहले आपको पेन बहुत ज़्यादा हो रही तो आप इसको तब भी कंटिन्यू रख सकते हैं। आप इसकी डोज़ लेंगे कि आपने इसके 10 to 5 ड्रॉप्स ही आपने यूज़ करने हैं, हाफ़ कप वाटर के अंदर आप यूज़ करेंगे। अगर आपको 10 to 15 ड्रॉप्स से देखते हैं कि आपको इससे नहीं हो, तो आप उसके ड्रॉप्स की मिक़दार बढ़ा सकते हैं, आप 20 to 25 या फिर
30 तक ड्रॉप्स भी एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। और अगर दिन में 3 दफ़ा आप ले रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत में बेहतरी नहीं आ रही, आपकी पेन रिड्यूस नहीं हो रही, चाहे ग्रेजुअली हो रही हो लेकिन नहीं हो रही, तो फिर आप इसे 3-3 घंटे के बाद रिपीट भी कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। थैंक यू।